हमास के हमले में 10 नेपाली छात्रों की मौत हुई है। इजराइल में हमास के हमले में इस मौत की पुष्टि नेपाल के दूतावास की तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि हमास की तरफ से जो आतंकी हमला किया गया था, जो घुसपैठ की गई थी, जिस तरीके से इजराइल में हमास के आतंकी घुसे थे, उसके बाद जो ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई उसमें नेपाल के भी 10 छात्रों की मौत हुई है। ये जानकारी नेपाल दूतावास की तरफ से दी गई है, जिसके अंदर इस बात की पुष्टि हुई है कि नेपाल के 10 छात्रों की भी इस जंग में मौत हुई है। साथ ही इससे पहले जानकारी आई थी कि थाईलैंड के 2 नागरिक भी मारे गए हैं और साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मरने वालों में अमेरिका के कई नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। दुनिया के कई देशों में इस बात की चिंता है कि जिस तरीके से ये जंग चल रही है और जैसे इसका दायरा बढ़ रहा है, इसमें कई विदेशी नागरिक भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ जनरल मेजर जनरल ए.के. सिवाच जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं मनीष आपका रुख करना चाहूंगा। विदेशी नागरिकों के मारे जाने का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल के 10 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, साथ ही थाईलैंड के 2 नागरिकों के मारे जाने की भी तस्दीक हो चुकी है। भारत के भी बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे छात्र वहां मौजूद हैं। भारत सरकार की क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ तैयारियां इस चीज को लेकर? देखिए पढ़े, जहाँ तक भारत सरकार की बात आप कर रहे हैं तो अभी भी जो इंडियन मिशन हमारा वहाँ पर है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कितने लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि अभी जो डिटेल्स आ रही है कि 600 इजरायली लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है हमास के इस हमले में, लेकिन इसमें कितने विदेशी लोग मारे गए हैं, क्या कोई इंडियन भी कैप्चर किया गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है। ज़रूर 10 जो नेपाली नागरिक हैं वो कल से ही मिसिंग थे और अब उसको लेकर के नेपाल सरकार है वो कंफर्म कर रही है कि उनके लोगों के मारे जाने की बात है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि काफ़ी विदेशी वहाँ पर चूँकि टूरिस्ट हैं या काम करने वाले लोग हैं, बांग्लादेश से या भारत जैसे देशों से, नेपाल से वहाँ काम करने भी लोग जाते हैं। तो अभी तक फ़िलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या इंडियंस के भी वहां मारे जाने की कोई जानकारी है, लेकिन फिलहाल अभी इजराइल की सरकार, उनकी फोर्सेस सिचुएशन बिल्कुल मनीष, और बेहतर तो यही होगा कि इस तरीके की कोई दुखद सूचना भारत आए ही नहीं और जितने भी भारतीय इजराइल में मौजूद हैं वो सभी सुरक्षित रहें। लेकिन मेजर जनरल सिवाच, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा। अब से कुछ देर पहले हमने दर्शकों को वो वीडियो दिखाया जिस तरीके से हमास ने इस हमले को अंजाम दिया। बाकायदा उसने अपना वीडियो सबूत न केवल जारी किया है, पूरी दुनिया के सामने बताया उसने कि कैसे उसने इजराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर किया और उसके बाद इस घुसपैठ को अंजाम दिया। आप देखें, लैंड रूट, सी रूट और एयर रूट, इन तीनों का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे स्वार्म टेक्नोलॉजी के साथ में ड्रोन्स फायर किए जा रहे हैं, मिसाइल्स, मोटार्स फायर किए जा रहे हैं, रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं और उसके बाद में पैराग्लाइडर्स तक का इस्तेमाल किया जाना। क्या यह दुनिया की आर्म फोर्सेस के लिए भी एक सबक है? क्या इसके टेक अवेज और लेसन्स होंगे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है, सबने सोचा था कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेहतरीन है वर्ल्ड का, और इनकी जो मोसाद है इंटेलिजेंस एजेंसी वो भी एक सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है। मगर ये सच्चाई है, जो हमास ने हमला किया इजराइल को कानो कान खबर नहीं हुई। इजराइल बिल्कुल सरप्राइज होगा जिस प्रकार से 5000 के करीब रॉकेट 20 मिनट के अंदर दाग दिए एक प्रकार हमास ने। ये एक चिंता का विषय है इजराइल के लिए। और एक मल्टी स्ट्रॉन्ग अटैक किया, वो एक प्रकार रॉकेट भी दागे, पैराग्लाइडर से भी वो क्रॉस कर गए, समुद्र के के जरिए भी आ गए और एक प्रकार से ऐसी स्थिति पैदा कर दी इजराइल के लिए कि उनको समझ नहीं आया हुआ क्या। तो ये एक बहुत चौकन्ना करने वाली बात है। भारत को भी ऐसी चीजों से चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना, क्योंकि जिस प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जो है आयरन डोम इजराइल का, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि काफी रॉकेट जो है उसको क्रॉस करके इजराइल के इलाके में काफी हानि पहुंचाई। तो ये सच्चाई है कि ये एक बहुत ही बड़ा लेसन है। मगर ये भी सच है, इजराइल अब बाउंस बैक किया है। इजराइल ने हमास के जो भी ठिकाने हैं उनको बर्बाद कर रहा है। मगर ये भी बात ध्यान देनी है कि हमास के जो ज्यादातर हेडक्वार्टर हैं वो टनल डिफेंस में है और उसके साथ सिविलियंस के इलाकों में है। इससे कोलेटरल डैमेज
हो सकता है। बिल्कुल जनरल सिवाज, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आना चाह रहा हूं कि इजराइल की जो कार्रवाई है हमास अच्छी तरीके से जानता है। हमास के जितने भी जो आतंकी कमांडर्स होंगे उनको अच्छे से ये पता होगा कि जो भी इसका फॉल आउट होगा या इस तरीके का काउंटर अटैक आएगा। लेकिन ये जो बंधक संकट है इसको लेकर दुनिया की हर राजधानी के अंदर इस समय चिंता है, क्योंकि उसके नागरिक फंसे हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन का भी बयान आया। ये बंधक संकट कितना बड़ा चैलेंज है इस पूरे इलाके के लिए, खासतौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से अगर हम बात करें तो, क्योंकि कई नागरिकों को वो लोग अपने साथ ले गए हैं, उन्हें बंधक बना रखा है। क्या नेगोशिएट इजराइल करेगा उनके नाम पर? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन जो है उसके भी कुछ जो हमास के जो दस्ते हैं वो कैदी हैं इजराइल के पास, और मुझे लगता है स्वैपिंग हो सकती है। मगर ये सच्चाई है, हमास ने काफी इजरायली सिविलियन और सैनिकों को बंदी बनाया है, और अब ये आगे क्या होगा ये समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से हमास ने मल्टी प्रोंग अटैक और जिस प्रकार से उनको सिविलियंस को एक प्रकार बंदी बनाना और फौजियों को बंदी बनाना, ये उनकी क्या स्ट्रेटेजी है? क्या ये वो प्रेशर डालेंगे इजराइल पे, और जो इजराइल के अंदर हमास के जो दस्ते और टेररिस्ट उनके कब्जे में हैं उनसे स्वैप करने की कोशिश करेंगे? ये तो समय ही बताएगा। मगर सच्चाई है एक बहुत ही भयानक सिचुएशन पैदा होगी है, स्पेशली वेस्ट बैंक में, और जिस प्रकार से अब इजराइल आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल जनरल सिवाज, ये केवल इजराइल के लिए चिंता की का विषय नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम जो डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उन सब के लिए भी ये एक चिंता का सबब है जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया।